गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स की एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये समझना है तो छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूंगी। एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम एज्यूम करके चलते हैं, जो यूनिवर्सल होती हैं, और उनको हम फॉलो करते हैं और उसी बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। तो उसमें पहली हमारी एजम्पशन आती है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन मीन्स दौड़ता हुआ घोड़ा। हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, वो एक दौड़ता हुआ घोड़ा है जो दौड़ रहा है, निरंतर चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम ये एज्यूम नहीं करते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बंद हो जाएगा। हम अपने अकाउंट्स इस थ्योरी पे बनाते हैं कि यह एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, बिजनेस विल कंटिन्यू। इससे क्या होता है और ऐसा हम क्यों करते हैं, आपको पता है? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है कि वेदर हमारा जो एसेट है वो फिक्स एसेट है या करंट एसेट है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो टाइम पीरियड हमारे जो अकाउंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसीलिए हम गोइंग कंसर्न की एजम्पशन के साथ अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो गोइंग कंसर्न मीन्स द बिजनेस विल कंटिन्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स को फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स बनाते हैं, मानते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? जो ईयर आफ्टर ईयर हमें इनकम जनरेट करके देते हैं, जैसे आपकी मशीनरी, आपकी लैंड, आपकी प्लांट्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? करंट एसेट। करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर आपके या तो कैश में कन्वर्ट होते हैं या इक्विवेलेंट टू कैश होते हैं। ओके, सो गोइंग कंसर्न जो कंसेप्ट होता है ये इस चीज में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड एजम्पशन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स वो प्रैक्टिसेस, वो अकाउंट के प्रिंसिपल्स जो हम ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते होंगे जो अपनी बात को बड़ी जल्दी पलट देते हैं, बी कंसिस्टेंट विद योर वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स नहीं चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे अकाउंट्स में भी कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। आपने एक बार जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं, आपने जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं, उससे आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो कंसिस्टेंसी मीन्स accounting principles and practices are consistent. Okay, सेकेंड एजम्पशन इज क्लियर। ऐसा नहीं समझना है कि ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर आपको देते हैं और छोटे छोटे बेसिक्स में से ही क्वेश्चन लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। तो हर एक चीज को आपको ध्यान से समझना है। एंड थर्ड, तीन ही एजम्पशन है, तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। तीसरी एजम्पशन है आपकी एक्रुअल एजम्पशन। एक्रुअल मीन्स, देखिए, जब आप इमेजिन करिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपके पास कस्टमर्स हैं, जो कुछ तो हैं जो कैश में सामान ले जाते हैं, और कुछ होते हैं कि आप हमारा कॉपी में हिसाब लिखते रहिए, हम महीने के एंड में आपको उसका हिसाब दे देंगे। इस तरह के भी कस्टमर्स होते हैं। तो ऐसे में जो बिजनेसमैन है वो उस ट्रांजैक्शन को कब मानेगा? जब उसे पैसा मिल जाएगा तब उसको अपनी बुक्स में डालेगा, या जिस दिन वो सामान दे देगा, भले ही उधार पे दिया है, उस दिन उस ट्रांजैक्शन को मानेगा कि वो आपकी एंटर हो गई कि नहीं होगी। इस चीज को क्लियर करता है आपका एक्रुअल एजम्पशन। एक्रुअल एजम्पशन मीन्स जिस दिन जब ट्रांजैक्शन हमारी कब रिकॉर्ड होती है, जब हम उसमें एंटर कर देते हैं, उस टाइम नहीं जब अमाउंट हमें रिसीव होगा। अगर अमाउंट हमारा 1 महीने बाद रिसीव होगा तब हम उसको एंट्री को, जो हमारी क्रेडिट सेल की एंट्री थी, उसको हम नल कर देते हैं और कैश रिसीव हो जाता है। अगर वो कैश रिसीव नहीं होगा तो हम उसे बैड डेट्स में कर देंगे कि हमारा पैसा मर गया, नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जो हमारे ट्रांजैक्शन जो होगी वो हमारी उसी डेट को आप हिसाब में लिखोगे कि इतनी तारीख को मैंने ये सामान बेचा इस बंदे को। तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड
व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, जब हम उसमें एंटर करते हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट, भले ही हमें तुरंत उसका अमाउंट जो है वो मिल गया हो या नहीं मिला हो। एक्रूअल जो इसकी एजम्पशन है, सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन होती है, ये क्वेश्चंस में भी काफी यूज होती है, अलग अलग डेट्स आपको दे दी जाती हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये जो एजम्पशन है, ये जो प्रिंसिपल है, एक्रूअल प्रिंसिपल, ये आपको बहुत हेल्प करता है कि आपको किस डेट पे आपको आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो बहुत ही छोटी सी हमारी ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको निग्लेक्ट नहीं करना, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट्स हैं, आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप वो भी मुझे सजेशन दीजिए। जिस टॉपिक पर आपको मुश्किल आ रही हैं, मैं उस टॉपिक पर अब आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। नोट देम डाउन।